हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। यूट्यूब चैनल चित्रकूट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, टीपीएस फिजिक्स की इस बैकअप बैच में आज हम लोग जो सेकेंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव और वैद्युतधारिता का जो सेकेंड पार्ट है, वैद्युतधारिता, संधारित्र और परावैद्युता, उसका वीडियो नंबर 2 देखेंगे। इसमें मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, ये मैं वीडियो नंबर 2A के नाम से डालूंगा। इससे जो इसका 2B है वो 2 आवेशित गोले रहेंगे, उनको एक तार से जोड़ दिया जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश तथा ऊर्जा हानि वो निकालना सीखेंगे। फिलहाल 2A में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ करता है, किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, किसी भी चालक को या किसी अनावेशित चालक को आवेशित करना है तो कुछ न कुछ आवेश देने पड़ेंगे, आवेश देने पड़ेंगे तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए जब भी किसी चालक को मान लीजिए आप आवेश देंगे तो मान लीजिए यहाँ आवेश दिए प्लस प्लस क्यू आए, फिर और आवेश दे रहे हैं, मान लीजिए फिर से आवेश ला रहे हैं, तो जो यहाँ पहले से आवेश उपस्थित है उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो यही कार्य टोटल इसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ रहा है, यही कार्य आवेशित चालक की या चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखो, इसको हम कुछ इस तरह से डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी चालक को आवेशित करने में, ये हमने एक चालक लिया है, इसको पूर्णतः आवेशित करना है। तो आवेशित करने में जो किया गया कुल कार्य होता है चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य ही है चालक को आवेशित करने में, यानी 0 से इसको Q आवेश देने पर जो कार्य होगा, अनावेशित से आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा, इसी कार्य को ही हम लोग चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको स्टार्टिंग में 0 आवेश थे, इसको हम कुल मिला के Q आवेश देना चाहते हैं, धीरे 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 पूरा इसको चार्ज करना चाहते हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा इसी कार्य को ही हम लोग चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए ठीक है, इसका व्यंजक देखते हैं। इसका व्यंजक लिख लीजिए बच्चों, व्यंजक देखते हैं बच्चों। तो देखिए, सूत्र प्राप्त करें। देखिए बच्चों, हमने क्या करा है, इसको पहले इधर समझ लें, फिर मैं लिखे दे रहा हूँ। हमने क्या करा कि जब इसको 0 से लेके, ये एक चालक है, हमने काल्पनिक चालक बनाए हुए हैं और ऐसा चाह रहे हैं कि ये पूरा फुली चार्ज यहाँ तक करना है, इसके अंदर हमें आवेश रखना है, आवेश रखना है। तो स्टार्टिंग में इस पर एक भी आवेश नहीं थे, 0, फिर आवेश धीरे 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 रखते गए रखते गए रखते गए, कुल आवेश हमें मान लीजिए Q रखना है, कुल आवेश Q रखना है, या ऐसा मान लें कुल आवेश हमें यहाँ पर कैपिटल Q रखना है। किसी क्षण इसकी पोजीशन देखी जाए, किसी क्षण मान लीजिए चार्ज होते 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 ये यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक इसमें चार्ज आ चुके हैं, और यहाँ तक के जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक हैं उन चार्जों को मैंने Q मान लिया। बात को समझिएगा बच्चों, इसको हमने Q मान लिया। अब हम सोच रहे हैं कि इसको अति सूक्ष्म और आवेश दे दिए जाए, यहाँ पर इसको और बहुत कम आवेश दिया जाए, जिसको हम कह रहे हैं DQ। तो इतना आवेश देने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो वही कार्य निकालना है। तो DW बराबर सूत्र होता है, चूँकि हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था विभवांतर वाले चैप्टर में, V बराबर W/Q, या Q, अगर W आपको डायरेक्ट याद हो तो यहाँ हमने पढ़े थे Q मूविंग आवेश और इनमें विभव वृद्धि, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें जो अब आवेश दिए गए हैं वो DQ दिए, तो मूविंग आवेश DQ, तो DQ रख दिए, और जो इतने तक यहाँ तक जो हमने आवेश दिए थे, तो यहाँ तक जो विभव है उसको V मानना है।
वी मान लें, और टोटल जो अपना विभव है वो बढ़ता जाएगा, जितना आवेश दोगे उतने अनुपात में विभव बढ़ता जाएगा। तो इतने चार्ज देने में जो विभव है वो वी है, और डी क्यू आवेश देने में विभव में लगभग बहुत कम वृद्धि हुई, लगभग 0, तो इसलिए हमने विभव को वी ही रख लिया। तो डी क्यू इंटू वी कर लिया, ये रख लिया। इस सूत्र से हम लोग W बराबर वी इंटू क्यू रख दिया, क्यू का मान डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य इतना होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग चाहें, इसी प्रकार अगर हम लोग चाहें तो कुल आवेश देना है, इसी प्रकार 0 से कैपिटल Q, 0 से कैपिटल Q कुल आवेश देने में, कुल आवेश देने में कार निकालें बेटा। तो इसका समाकलन कर दें, dW समाकलन कर दें 0 से Q और V इंटू डी क्यू के सापेक्ष V का मान और निकाले जाए। यदि इस चालक की हम लोग धारिता मान लें C, अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि धारिता आवेश की उपस्थिति पर डिपेंड नहीं करता, इसमें एक भी चार्ज नहीं है, लेकिन धारिता ये है। इतने क्यू चार्ज दिए तब भी इसकी धारिता सी है, इसको फुली चार्ज कर दें तब भी इसकी धारिता मीन्स धारण करने की क्षमता कितना। अब जैसे हमारे पास ये एक बॉटल है, 1 लीटर की है, हाँ 1 लीटर की बॉटल है। अब इसमें हमने इतना तरल भर के रखा है, अब मैं कह दूँ बताइए इसकी धारिता कितनी है, तो धारिता तो आप 1 ही लीटर बताओगे, क्योंकि धारण करने की क्षमता कितनी है इसकी 1 लीटर। आप फुली भर दोगे तो भी 1 लीटर और भरते चले जाओगे, बाकी फ्लो कर जाएगा, 1 ही लीटर रहेगा। कम हमने इतना ही तरल भर के रखा है, तो अब ये थोड़ी कि इसकी धारिता घट गई। धारिता आवेश पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब हम ऐसा मान लें कि धारिता जब इतने चार्ज दिए थे तब भी धारिता सी है, फुली चार्ज दे देंगे तब भी धारिता सी है। तो धारिता सी बराबर सूत्र हम लोग लिख सकते हैं Q/V, ये लिख लिया जाए। तो Q/V यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से V निकाल लिया जाए से, तो V बराबर निकाल सकते हैं तो Q/C हो जाए। तब यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, dW बराबर dQ हमने उसी तरह रख दिया, Q यहाँ पर हमने लिखा Q/C। जी अब ये उठा के यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा dW का समाकलन W हो जाएगा बेटा, और V की जगह वैल्यू रख लिया जाए, V की जगह वैल्यू रख लें। तो V की जगह जब हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ रख लिया जाए बेटा, या dW को हम लिख लिया W और यहाँ समाकलन लगाए V की जगह, या हम ये सूत्र उठाएं डायरेक्ट Q/C और इंटू DQ, ये उठाए कार्य का ये सूत्र उठाए, या V की जगह वैल्यू रख लीजिए तो भी वही आ जाता है। तो 1/C Q और ये आ गया DQ, और चार्ज देना था 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो ये dW का W हो गया था। तो W बराबर यहाँ 1/C Q का DQ के सापेक्ष समाकलन करना है, तो Q²/2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट रख दो 0 से लेके कैपिटल Q, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको एक बार लिखा जा सकता है कैपिटल Q की जगह और स्मॉल q की जगह कैपिटल Q, एक बार स्मॉल q की जगह 0 लिखा जाता है। तो कुल मिला के W बराबर आ गया 1/2 Q²/C। ये इसका कार्य निकला, कुल कार्य। चूँकि यही कुल कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं U बराबर 1/2 Q²/C, यही चालक की स्थितिज ऊर्जा है। चलिए ठीक है बच्चों, इसको मैं एक बार और लिखे दे रहा हूँ। लिखेंगे यही माना ऐसा चालक है जिसको हम 0 से लेके कैपिटल Q चार्ज करना चाहते हैं। इधर लिखे दे रहे हैं, देखिए फिर। हाँ बच्चों, हमने यहाँ लिखा है, मान लीजिए एक चालक है, एक बार फिर से देख लीजिए। माना एक चालक है जिसकी धारिता C है, ये हमने एक चालक ले लिया, इसकी धारिता हमने C मान ली। इसे 0 से कैपिटल Q कुल आवेश देना है, यानी 0 से कैपिटल Q आवेश देकर आवेशित करना है। वह आवेशित करने में किए गए कार्य
अर्थात U की गणना करना है, मतलब U मतलब स्थितिज ऊर्जा निकालना, ये हमारा उद्देश्य है, अवस्थित चालक की स्थितिज ऊर्जा ये निकालना है। तो अर्थात हमें U की गणना करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम करें क्या, तो हमने क्या करा, इसके लिए माना किसी क्षण, जब हम ऐसे चार्ज दिए पड़े थे तो जीरो से अचानक थोड़ी कैपिटल की, मान लीजिए जीरो से हमें 1000 कूलाम आवेश देना है, तो पहला आपने जीरो, फिर 1 कूलाम, फिर 2 कूलाम, फिर 3 कूलाम, ऐसे 10 कूलाम, 100 कूलाम, 500 कूलाम, फिर जाके 1000 कूलाम, टोटल आवेश कैपिटल क्यू दिए होंगे। वही हमने माना कि माना किसी क्षण इसको 400-500 कूलाम आवेश दे चुके हैं, माना किसी क्षण क्यू स्मॉल क्यू आवेश दे चुके हैं, ऐसा हमने मान लिया। और इतना आवेश देने में जो विभव में वृद्धि है वो V हो जाती है। तब धारिता अगर निकाली जाए तो धारिता C बराबर सूत्र होता है Q/V से V बराबर Q/C हो जाएगा। यहाँ तक की बातें हो गई। अब हमने माना कि dq आवेश और इसको दिया जाए, तो यहाँ पहले से आवेश उपस्थित है, अब कितना विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो मैंने लिखा कि अब dq आवेश और देने के लिए dw कार्य करना पड़े, तो dw कार्य करना पड़ रहा है और आवेश दे रहा है तो dw कार्य करना है, तो d कार्य बराबर हमें सूत्र पता है V बराबर W/Q से W बराबर निकाल सकते हो V × Q। यहाँ जो चार्ज दिए हैं वो dq दिए हैं, V तिरक गुणा कर लीजिए, ये सूत्र बन जाएगा V डैश, V की जगह मैंने वैल्यू रख दिया, ये आ गया। अब हमें पता चल गया कि इतना सी ये वाली पट्टी चार्ज करने में इतना कार्य करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हम जीरो से लेके कैपिटल Q आवेश जो दिए कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो लिमिट लगा, ये हमने जीरो से कैपिटल Q कुल आवेश देने में जो कार्य है हमने दोनों पक्षों को समाकलन ले दिए, जीरो से लेके कैपिटल Q, ये dw बन गया W 1/C Q × dq। यहाँ पर हमने क्या करा है 1/C को कर लिए बाहर, Q का dq के सापेक्ष समाकलन, तो Q² 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ कैपिटल Q स्मॉल Q की जगह कैपिटल Q रख दिए, और एक बार जीरो रखना तो जीरो रखने कोई मतलब नहीं, तो 1/2 Q² C, ये उत्तर हो गया। बच्चों ये बात समझ में आई? हाँ बच्चों इधर और देख लीजिए, Q बराबर, चूंकि हम लोगों को सूत्र पता है, चूंकि Q बराबर जो सूत्र होता है C × V होता है, टोटल V है, जब Q आवाज दे दिया तो टोटल V बढ़ के V हो गया। यहाँ पर स्मॉल Q V रखे थे हमने, स्मॉल Q चार्ज दिए थे तो V रख दिया। तो अब आप उस समय स्थितिज ऊर्जा U बराबर देखिए, तो हाफ यहाँ Q की जगह रखिए तो स्क्वायर भी हो जाएगा, तो C² V² C, तो एक C से C कट जाएगा तो हाफ CV² आ जाएगा। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा हम लोग रट लेंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV²। चलिए ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी। इसका एक तरह से निगमन और समझा रहा हूँ, थोड़ी समझिए, देखिए इसको मिटा दिया जाए, इसके बाद जो है एक तरह से निगमन और समझ रहे हैं। देखिए इसका एक तरह से निगमन और हमने क्या करा, ये देखो इधर, हाँ ये ऐसा, फिर से वही एक चालक है जिसकी धारिता C है, इसको जीरो से लेके कैपिटल Q आवेश देकर आवेशित करना, आवेशित करने में किए गए कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी। लेकिन दूसरा इसका मेथड हम लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए इस बार हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चालक है, जो अपने पास ये चालक था, इसको बहुत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। इसको हमें टोटल चार्ज देना है जीरो से लेके कैपिटल Q, पूर्ण रूप से आवेशित करना है। तो जब आवेशित करते हैं तो चालक को बहुत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, और एक एक भाग को आवेशित करना है। ये अंतिम वाला भाग है, अंतिम भाग ये, और ये प्रारंभिक भाग है, प्रारंभिक भाग, और बहुत छोटा छोटा भाग है, बहुत छोटा, ये हमने बहुत बड़ा सा बना दिया। इस चालक को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं।
अब देखिए, जब स्टार्टिंग प्रारंभिक वाले भाग को आवेशित करना होता है तो जो कार्य होता है वो शून्य होता है। इस वाले भाग को आवेशित करने में कार्य शून्य होता है, तो विभव भी v बराबर भी शून्य। और जो अंतिम भाग है, इसी तरह धीरे धीरे सभी को आवेशित करते चले रहे, कार्य धीरे 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 बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें आवेश उतने बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला आवेश लाए, कोई था ही नहीं विरोध करने वाला, तो कार्य कितना है, 0। ऐसे ही जब आवेश हम बढ़ाए तो जो पहले से आवेश उपस्थित है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ और आवेश आ गए, अब अगला आवेश लाओगे तो यहाँ बहुत सारे आवेश उपस्थित है, तो अगला आवेश लाओगे तो और ज़्यादा पहले के अपेक्षा और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए निरंतर कार्य बढ़ता जा रहा है। और हम अंतिम वाले भाग को जब आवेशित किए, इस वाले भाग को, तो हमें टोटल कार्य करना पड़ा W, और इसका जो विभव हो गया V। अब फुली ये चार्ज हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका औसत विभव निकाल लेते हैं। औसत विभव, तो औसत विभव पदों का योग बटे पदों की संख्या 0 से लेके v/2, कुल मिला के v/2। तब कार्य निकालें, कार्य निकाला जाए तो कार्य W बराबर सूत्र हुआ करता है Q × V, ये होता है। यहाँ पर कुल चार्ज कितने हैं, Q, और V, यहाँ V की जगह एवरेज वैल्यू हो जाती है, V एवरेज। तो WQ हमने उसी तरह लिख लिया, एवरेज की जगह v/2 रख लिया। अब देखिए बेटा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात यही स्थितिज ऊर्जा हो गई, तो हाफ QV आ गया। और जबकि हमने पढ़ा है बेटा कि स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² होना चाहिए, तो Q की जगह फिर से वैल्यू रख दो, क्योंकि तुम लोगों को पता है Q बराबर C × V होता है। तो यहाँ रख के देखो, चूँकि Q बराबर C × V, तब यहाँ पर रख के देखिए, तो हाफ Q की जगह C × V, एक V पहले से था तो CV² हो गया। देखिए ये भी उसी का एक निगमन है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट कहते हैं, मतलब वैकल्पिक विधि, शॉर्टकट। ये अब देखो, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ थोड़ी। हाँ बच्चों, ये हमने लिख लिया। हम पहले ये तो यही ऊपर वाला वही लिखा है, 0 से लेके Q आवेश देना, आवेशित करने में किए गए कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा गणना करनी है। इसके लिए हमने करा क्या, इस बार हम चालक को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लिया। ऐसे पहले भाग को आवेशित करने में किया गया कार्य, जब पहले भाग को आवेशित किया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं। वही मैंने लिखा है कि पहले भाग को आवेशित किया जाता है तो वहाँ पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, तो कार्य शून्य होगा, और इस कारण विभव शून्य होगा, पहला विभव शून्य। धीरे धीरे अन्य भागों को आवेशित करते चले जाना है। हमने लिखा इसी प्रकार अन्य भागों को आवेशित करते हैं। यदि अंतिम भाग को आवेशित करने पर विभव V हो जाए और कार्य W हो जाए अंतिम, तो हमने क्या करा, जो एक कार्य है टोटल 0 से लेके V तक है, तो एवरेज कार्य हमने निकाला, एवरेज, तो V एवरेज निकाले। V एवरेज निकालने के लिए तो और एवरेज विभव हमने निकाल लिया, योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, V एवरेज निकल आया। इधर से हमने कार्य निकाल लिया। कार्य हमने अभी बताया था बेटा, विभव अंतर का सूत्र हुआ V बराबर W/Q, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा V × Q, तो V एवरेज रख लिया, Q वैल्यू रख लिया। ये सीधा सीधा उत्तर हो गया, 1 2 3 लाइन का उत्तर। वो हमने समाकलन विधि से करा था, ये एवरेज मान के निकाल लिए। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है डिफिनीशन के अनुसार, तो ये हमने कर लिया। Q का मान चूँकि हाफ CV होता है, सॉरी Q बराबर C × V होता है, तो CV यहाँ रखोगे तो हाफ CV² आ जाएगा। इस तरह से हमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मिल गया, हाफ CV²। चलिए ठीक है, हमें व्यंजक मिल गया, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मिल गया। चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें और देखते हैं दोस्तों। जैसे हम एक सूत्र रट लेंगे, हाफ CV²। C चालक की धारिता है और V चालक का विभव है। अब इसके और सारे सूत्र हो सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल के लिए
इसमें हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, जैसे हम लगा दें Q बराबर C इंटू वी होता है, Q बराबर C इंटू वी होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग C का मान रख दें तो Q अपान V हो जाएगा। जैसे हम पहला लिख सकते हैं U बराबर हाफ, हमने उसी तरह लिख दिया, और C की जगह यहाँ से निकाल के देखो तो Q अपान V हो जाएगा। तो Q अपान V इंटू वी स्क्वायर, तो एक V से V कट जाता, कुल मिला के एक सूत्र ये भी होता। जैसे दूसरा सूत्र U बराबर, यहाँ पर हम V का मान निकालें, V का मान यहाँ से निकालिए तो ये हो जाता हाफ, और यहाँ पर बटे में करिए तो C, और ये V का मान यहाँ से निकालो बेटा, यहाँ पर V का मान निकालते हैं तो V बराबर हो जाता Q अपान C, ये बटे में जाएगा, और ये उठा के इसकी जगह रख दो तो Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर होगा, तो एक C से C कट जाता, तो एक सूत्र आपका ये भी हो जाता। ऐसे करके हम लोग इधर उधर पक्षांतर करके एक आध सूत्र और बना लेते हैं। न्यूमेरिकल में जैसे नहीं जो है आ रहा, तो हम थोड़ी सूत्र बदल देते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, एक तो सूत्र रट लेना हाफ सी वी स्क्वायर, बाकी एक दूसरा सूत्र रट लेना है Q बराबर C इंटू वी, बाकी ये बनते रहेंगे, सब इधर उधर करना है। चलिए कुछ सवाल करते हैं। सवाल पहला ये कि एक चालक है हाँ बच्चों, किसी चालक को कितना आवेशित किया जाए कि स्थितिज ऊर्जा 10 जूल हो जाए, जबकि धारिता 5 माइक्रोफैराड है। चलिए ठीक, इसमें हमें दिया है ऊर्जा दे दिया है और धारिता दे दिया है और Q आवेश पूछा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हल करते हैं। अब हमें पता है U बराबर सूत्र होता है हाफ सी वी स्क्वायर, और साथ में एक बैकअप सूत्र याद करते हैं Q बराबर C इंटू वी, मैं अभी आप लोगों को कहा था। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है U दिया है 10 जूल और Q पूछा है, और क्या दिया है C दिया है, C दिया है 5 माइक्रोफैराड। अब यहाँ सूत्र देखिए, इस सूत्र में V दिया है, कुल मिला के हमें क्या करना, V को हटाना है। तो V को हटाना, तो यहाँ से V बराबर बैकअप सूत्र से V बराबर निकालो, तो V बराबर अगर निकालेंगे तो U बराबर हाफ C और इंटू V बराबर निकालते तो Q अपान C होता, तो Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के एक C से एक C काट दिया जाए, एक सूत्र बन गया। अब इसमें आराम से रख लीजिए, U का मान कितना रख दें 10, हाफ उसी तरह रखें, Q स्क्वायर हमें चाहिए, C का मान दिया है, C का मान दिया 5 गुणे 10 की घाते -6, 5 गुणे 10 घाते -6। तो देखिए कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5 दूना 10, इधर गुणा हो जाता है, तो 10 गुणे 10 की घाते -6 का अंडर रूल कर दीजिए, बराबर Q निकल आएगा। भाई ये 5 दूना 10 हो गया, 10 गुणे 10 घाते -6 ये है, 13 गुणा में ये पहुँच गया, ये स्क्वायर था, अंडर रूल हो गया। कुल मिला के 10 गुणे 10 की घाते -3 कूलाम या 10 मिली कूलाम, ये उत्तर हुआ। 10 मिली कूलाम आवेश दे दीजिए तो कहानी बन जाएगी। चलिए ठीक है, समझ में आई होगी बात। और देखते क्वेश्चन नंबर अगला, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे ये कह रहा है, किसी चालक का विभव 40 वोल्ट है, यानी इस बार हमें V दे दिया 40 वोल्ट। चलिए ठीक, दूसरा क्या किया, कह रहा इसे 100 मिली कूलाम तक आवेशित किया जाता है, यानी Q बराबर दिया है 100 मिली कूलाम तक आवेशित किया जाता है। तो बताइए स्थितिज ऊर्जा कितनी। अब U बराबर सूत्र होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ये इधर लिखा है। अब बैकअप सूत्र होता है Q बराबर C इंटू वी। जब भी स्थितिज ऊर्जा पूछे चालक की या संधारित्र की, ये सूत्र है, दोनों का सूत्र एक ही मिलता है, और ये बैकअप सूत्र। अब यहाँ पर हमें Q दिया, V दिया है, लेकिन C नहीं दिया, तो अब यहाँ से C हटाओ, बस यहाँ से C बराबर निकालो तो Q अपान V होगा, ये उठा के यहाँ रख दो, तो U बराबर हाफ Q इंटू V स्क्वायर। भाई यहाँ V दिया, Q दिया, C नहीं दिया था। इस सूत्र में देखा करो क्या दिया, उनसे कुछ नहीं, उसको टच ही नहीं करना। जो नहीं दिया बैकअप सूत्र से वही निकाल के यहाँ रख देना।
इससे इसको काट दो तो u बराबर आ गया 1/2 QV। अब उठा रहा तो 1/2 उसी तरह रखिए। Q का मान दिया था 100 मिली कूलाम, तो 10 की घात -3 और इंटू V का मान रख दो 40। अब इससे इसको काट दो तो 20 हो जाता। 1 2 3 3 0 काट 10 घाते 3 कट जाता। कुल मिला के 2 जूल इसका उत्तर आ जाता। 2 जूल इसका उत्तर आ जाता। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है भाई कि किसी चालक की धारिता यानी C बराबर दिया है 20 माइक्रोफैरेड है। कह रहा है यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा दे के रखा है 4000 जूल हो तो विभव क्या होगा, V बराबर पूछा है। तो हम सूत्र हमें जो रटा हाफ CV² और बैकअप सूत्र पता है Q बराबर C × V। चलिए ठीक, इस बार हमसे U दिया है हमें और C दिया है और V पूछ रहा है। तो इस बार मुझे लगता है हर एक चीज़ हमें पता है, जो नहीं पता वही ज्ञात करना है, मतलब बैकअप सूत्र का कोई मतलब नहीं। सीधे रखो U का मान लिखो 4000, 1/2 गुणे C का मान रखो 20 गुणे 10 की घात -6 इंटू V²। तो इससे इसको काटो 10 आ जाए, 10 को बटे में ले आओ तो 4000 बटे 10 गुणे 10 की घात -6 बराबर V²। इससे इसको काट दो, जिसको ऊपर ले जाओ तो 400 गुणे 10 की घात 6 का अंडर रूल बराबर V बराबर इसको लिखा जा सकता 20 गुणे 10 की घात 3, 20 गुणे 10 की घात 3 यानी 20,000 वोल्ट आ गया। या ऐसा लिख लो 20 किलो वोल्ट दिए, 20 किलो वोल्ट या 20,000 वोल्ट। चलिए ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। U का मान कितना हो जाए, जो बड़ी बूंद है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी एक छोटी बूंद की तुलना में होगी। अब देखिए ऐसे छोटी बूंद हमने ले लिया, ये है टोटल 64, ये सब मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है U। अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल r मान लिया, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया। तो जो छोटी बूंद है, छोटी बूंद की अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा देखें कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर लिख लिया जाए, स्मॉल लेटर में U लिख लिया, U बराबर हाफ CV², C कर लिया जाए यस और V² कर लिया जाए V²। इस पर हमने ये C माना है और इसको हमने ऐसे बड़ा C माना है। इस पर जो विभव है V माना है, इसका विभव हमने कैपिटल V माना है। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हमने ये U कर लिया है, स्मॉल लेटर में ऐसे करके ये कर दिया है। अब देखिए जो बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा U बराबर लिख रहे हैं हाफ CV²। अब इसकी तुलना इससे कर देना है। तो अब ये देखें कि धारिता कितने गुना बड़ी होगी। तो जो धारिता बड़ी होगी तो हमें पता है कि धारिता C बराबर सूत्र को करता है 4πε0 × R। धारिता के लिए सूत्र होता है, हाँ बच्चों लाइट चली गई फिर भी देख लो, 4πε0 × R होता है। इसके लिए लिखते C बराबर 4πε0 × R और इसके लिखते कैपिटल R। तो यानी अब स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध स्थापित करते तो दोनों के हम लोग क्या करें, निकालने आयतन। तो 64 छोटी बूंदों का आयतन यानी 4/3 πr³ बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन
4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो इससे इसको काट सकते हो। और 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 स्मॉल r बराबर कैपिटल R। यानी हमें एक बात समझ में आ गई बच्चों कि जो इसकी त्रिज्या होगी इसका 4 गुना होगी, 4 स्मॉल r के बराबर। जो धारिता होती है वो डिपेंड करती है केवल त्रिज्या पर, यानी धारिता 4 गुनी बढ़ गई होगी। अगर ये धारिता C है, या इसको हम लोग CS कह दें, छोटा S मतलब स्मॉल, ऐसे इसको कर लिया जाए VS, ऐसे इसको कर लिया जाए S। तो जो बड़े की धारिता है छोटे की 4 गुनी होगी, यानी इसकी जो धारिता है C, और अगर इसकी धारिता CS है तो जो CS का है वो 4 गुना धारिता होगी। तो ठीक है, 1/2 यहाँ लिख लो 4CS इंटू, अब विभव निकाल लो। विभव जैसे इसका विभव हम लोग मान लें, विभव बेटा इधर निकाल लो, इसका विभव मान लिया जाए KQ/r। तो इसका जो विभव हो जाएगा KQ। अब ऐसे एक का चार्ज हमने Q माना है तो 64 बूंदे मिले, तो 64 स्मॉल Q/r। R कितना हो जाएगा, अगर ये R है तो इसका R 4R है, 4 स्मॉल r, तो इसका मतलब हम 16 KQ/r लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर इसकी तुलना कर दो तो जो VS है स्मॉल वाले का जो V है कैपिटल वाले के V से, मतलब कैपिटल वाले V से 16 गुना कम है, ये वाला वो 16 गुना ज़्यादा है। यानी इसकी जगह पर लिखा जा सकता है कैपिटल V की जगह 16 VS का स्क्वायर, ये उठा के यहाँ कर दो तो VS हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो U बराबर बेटा आ जाता 4 × 16 ये तो कर लो बाहर, यहाँ 16 2 16 स्क्वायर से मिलेंगे, और 1/2 CS इंटू VS का स्क्वायर ये और मिलेगा। और CS VS का जो स्क्वायर है हाफ में, इसको छोटी वाली बूंद की तुलना में स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। यानी जो अब स्थितिज ऊर्जा है इसको लिखा जा सकता है 16 × 16 × 4 1024, और ये इसको U कर लें, ये स्मॉल वाले की बात कर लें, तो छोटे वाले बूंद की तुलना में जो बड़ी बूंद है उसकी स्थितिज ऊर्जा 1024 गुना अधिक। चलिए ठीक है, बात समझ में आई होगी। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं C और V। एक बार C निकालें तो C 4 गुना इसका बड़ा होगा, V निकालें तो V 16 गुना बढ़ रहा है। बस यहाँ उठा के रखे हैं तो स्थितिज ऊर्जा 1024 गुना बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बच्चों इसी में जो 2B, जो वीडियो नंबर 2B अभी बनाएंगे, 2A है, B में हम देखेंगे कि 2 आवेशित गोले हैं, उनको एक तार से जोड़ दिया गया, तो उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि, और कितना एक चालक से दूसरे चालक के बीच कितना आवेश ट्रांसफर हुआ, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। थैंक यू।